और महाराज सदगुरु महाराज की अच्छी मनोकंपा से सर्वदाय श्री पूज्य शिवानंद बाबा के निवास स्थान पर उनके स्वपरिवार द्वारा आयोजित उनकी सुपुत्री आयुष्मती गंगोत्री कुमारी के सुविवाह के शुभलक्ष्य में हम लोग इस संत मत सत्संग के सायंकालीन सत्संग में उपस्थित है। यह हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथ साथ शिवानंद बाबा सपरिवार एवं उनके सुपुत्री का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनके शुभविवाह के उपलक्ष्य में आराध्य देव की अध्यक्षता में यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। और जब किसी भी शुभ उपलक्ष्य में सत्संग हो जाता है वो सब दिन शुभ ही शुभ होते रहता है। सुपुत्री के शुभविवाह न हम बराबर कहा करते हैं बेटी घर की खुशियाँ होती है, पुत्री घर की लक्ष्मी होती है। पुत्री क्या होती है? घर की लक्ष्मी होती है, पुत्री घर की शक्ति होती है। पुत्र से वंश वृद्धि होता है, पुत्री से कुल पवित्र होता है। पुत्र से वंश वृद्धि, पुत्री से कुल पवित्र होता है। और तीसरे शब्दों में कहते हैं जय बेटी वह गाँव, जय बेटा वह गाँव गया काम। ये तीसरा शब्द होता है मेरा। चौथे शब्द में होता है बेटा के बाप का पेट हाथी की तरह होता है और बेटी के बाप का हाथ सूप की तरह होता है। कितना डालो बढ़वे नहीं करेगा। यही नहीं हम सब जगह कहते हैं। तीन चार को बात समझ में आई ना? फिर बात कुछ बाबा है पाठ पे चलेंगे। सबसे पहले तो बेटी घर की खुशियां हैं, बेटी घर की लक्ष्मी है और बेटी घर की शक्ति है। अभी देखिए विवाह का माहौल है, सब कोई आए, सबका मुख प्रसन्न है ना? सब कोई हंस बोल रहे हैं खुशी के मारे। जो काम पड़ता है कर लेते हैं, जिनको जैसी सेवा मिली है अपनी सेवा दे रहे हैं बड़े प्रसन्न मन से। और धन भी बहुत लगता है क्योंकि आजकल का जो है ना परिवेश दूसरा होता है, हो गया है। पहले के जमाने में दहेज जो दिया जाता था अपने मन से पुत्री का पिता बेटी का बाप देता था, अब सीना पे चढ़ के लेता है। अंतर है, पहले अपने मन से दिया जाता था, दिया भी जाता है तो सब लेके नहीं जाया जाता था। याद रखिएगा इस बात को। उतना समय नहीं है मेरे पास और उतना हम बोलना भी नहीं चाहता, तो भूख भी लग गई है। और क्या कहते हैं देखिए जब जानकी का शुभ विवाह संपन्न हुआ मंडप पे बहुत धन पड़ा। वहाँ क्या किए महाराज दशरथ, वहाँ पे जितने अनुचर थे, दास दासियां थी, नौकर नौकरानियां थी, उस विवाह संपन्न होने में सहयोग प्रदान करने वाले जो चीज मांगा उठा के देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए। अब बचा तो ले गए होंगे, नहीं बचा तो नहीं ले गए। अब देखो किस क्या अपना दिए बड़ी बात। अब देखिए भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था, उनको भी बहुत दाम दहेज पड़ा था। सब बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते बांटते भगवान शिव को सब बांट ही दिए। हाँ, बांटते 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 भगवान शिव सब बांट दिए और सिर्फ जो है मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत चल दिए। यादगार को देखते बाप रे बाप, जहाँ पड़ता है ना थालियों गिलास गिनती करके ले जाता है। वो उसी तो फिर बच्चियां भी हो गई है भाई। पहले की बच्चियां होती थी जो दे देता था लेके चले जाते थे। आजकल की बच्चियां तो इतना फैशन वाली हो गई हैं, कुछ बच्चियां की जो अपने से जाकर के मार्केटिंग करती है, चाहे माँ बाप के ऊपर गुस्से गुस्से उससे कोई मतलब नहीं है। अब कुछ समाज हमारी परिवर्तन कर रहे हैं सामाजिक तौर तरीके से, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये अंतर हो गया। जिस समय विवाह हुआ था देवकी का उस समय बहुत दान दिए गए थे, बहुत दान दहेज दिया गया था, महाराज देवक ने दिया था। लेकिन सब बांटते फिरते तब भी जो बचा तो वसुदेव जी ले गए। लेकिन आजकल क्या होता है मांग करके लिया जाता है और उसमें भी दाम लगाता है। क्या लगाता है?
दाम लगाता है, मांग करके लिया जाता है, चित्रा में दाम लगाता है। इसके हम सख्त विरोधी हैं। कैसे दाम लगता है भाई, इतना में इतना इतना इतना, तो हम बराबर इस बात के तरफ कटु शब्द प्रयोग करते हैं। आप पुत्र को जन्म दिए हैं कि कोई क्या कहा जाए, अब नहीं बोलेगी नहीं। जो दाम लगाते हैं इतना में इतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, तब नहीं सामंजस्य होगा। नहीं, वैसा नहीं कीजिए। दूसरे के धन से कोई धनवान नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि आप लोग भी बेटा के बाप है, आप लोग भी करते हैं, इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं। हम तो भाई हमारा आगे नाचने पीछे पगा, हम लोग को बोलिए नहीं पाइएगा, आप बोल पाइएगा हमको? अरे तो रहता तो बोल सकते थे भाई, हमको तो बोल भी नहीं पाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो घर लगता है, लेकिन जब तक हमारी लक्ष्मी हमारे घर में है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जब तक हमारी लक्ष्मी हमारे घर में है, चाहे जहाँ से हो, सारी विधि व्यवस्थाएं हो जाती होती है ना। आप लोग भी बेटी की शादी, पुत्री की शादी कराए होंगे, लगता होगा कि नहीं होगा नहीं, लेकिन वहाँ तो खुद लक्ष्मी वहाँ बैठी हुई है। जहाँ मन तहाँ से जैसे मन तैसे विधि व्यवस्था हो जाती है। पुत्री घर की लक्ष्मी होती है, पुत्री घर की खुशियाँ होती है। आप तीसरे शब्दों में क्या कहते हैं? पुत्री घर की शक्ति होती है। क्या होती है? शक्ति होती है। जब तक कि उनका विवाह संपन्न नहीं हुआ है, तब तक कोई थकने वाले नहीं है। कोई थके हैं अभी तक में? कल तक भी यहाँ रहिएगा, किसी को थकान नहीं होगा। क्या बीरबल बाबू स्वागत अध्यक्ष? हाँ, आपको बढ़िया से पकड़े हैं। थके हैं उनको, कल तक थकाएंगे, परसों भोरे उनको फोन करके हाल समाचार लेके तब उनको छुट्टी मिलेगा। तो थकना नहीं है। क्यों नहीं हम लोग थकते हैं? कारण क्या है? क्योंकि हमारी शक्ति हमारे घर में है। लेकिन थोड़ा सा विदा कर दीजिए ना। कल तो विवाह संपन्न होगा, परसों विदाई होगी ना। अब विदा करिएगा। लक्ष्मी जो लग गया तो लग ही गया। अब उसके बाद अगर कहीं टेंट बाजे गाजे वाले का कुछ हिसाब बाकी रह गया है, उधर से आएगा कहेगा सरवान बाबा, कहेगा तुम भी कर ले यार, अभी बहुत थके हुए, थोड़ा आराम करने दो, ना तुम्हारा सब कुछ देखेंगे सुनेंगे, अभी बहुत थके हैं, अभी बड़ा थकान हो गया। क्यों? वो शक्ति थी। क्या थी? शक्ति है। इसीलिए पुत्री के प्रति पवित्र भावना कीजिए। क्या कैसी भावना कीजिए? पवित्र भावना कीजिए। जैसे तैसे घर में अपने पुत्री का विवाह मत कराइए। देखिए माँ धरती को ना, माँ को धरती के समान धैर्य धारण करना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धरती के समान धीर होना चाहिए। जानकी की माँ पृथ्वी थी, पृथ्वी थी ना, एक दिन में 10,000 लड़का को फेर दी। हटो यहाँ से, राक्षस है, देश बदल के आ गया है, मेरी पुत्री से विवाह करना चाहता, चल तुमको पसंद नहीं करना, चल तुमको पसंद नहीं करना, चल तुमको पसंद नहीं करना। खूब साहस 10 एक ही 12 का तो दादी ने एक दिन में 10,000 राजाओं ने उस पिनाक नामक धनुष पे अपनी शक्ति अजमाई थी और सबको धरती ने हटा दिया। और वास्तविक में धरती देवी ने पिनाक को पकड़ के रखा था, और जो कोई आता था हिलाने के लिए तो पहले देखते थी। यही शराबी कबाबी लुच्चा लफंगा के पास अपनी बेटी को दिला देंगे। ये भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। और पिता को कभी भी जो है 2-4 जगह जाके थक करके जैसे तैसे घर में विवाह के लिए वचन नहीं देना चाहिए। वैसे पिता में बूढ़े हो गए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने उनको सरसैया पे सुला दिया। दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण हो गया। दक्षिणायन से सूर्य किधर हो गया? उत्तरायण हो गया। विष्णु पितामह के जाने के समय हो, जाने का समय हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण 5 भाई पांडव साथ में द्रौपदी को लेकर उपदेश लेने के लिए चले गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध भूमि के मैदान में।
सभा में बारी बारी से नमन करके बगल में खड़े हो गए। उपदेश भी किए। उपदेश के बाद दूसरी कामना करते मेरे ऊपर एक ऋण रह गया। कौन सा ऋण? मेरी एक वितृष्णा नामक सुपुत्री है, उनका मैंने विवाह नहीं कराया। उनका मैं विवाह नहीं कराया। और क्यों नहीं विवाह कराया? तो उनके समान योग्य वर मिला ही नहीं। और ये भार रह गया है। आज हमको योग्य वर मिला है। और हे भगवान कृष्ण, आप मेरे लड़का देखने जाते तो लड़का का रूप देखते हैं, देखने में कैसा है ना, देख तो पाएगा कि वही जानेगी। हाँ, इसीलिए उनके रोजी रोजगार को देखो, रोजी रोजगार करता क्या है। आपका रोजी रोजगार भी बड़ा बढ़िया है। विश्वोत्पत्ति है, तब आप विश्व का उत्पन्न, विश्व की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, बड़ा रोजगार बढ़िया है। और उसके बाद क्या देखते हैं? तीसरा में स्वभाव। तीसरा में क्या देखते हैं? तो आप मान लीजिए देखने में भी लड़का बड़ा सुंदर हो, नहीं, काम रोजगार भी बड़ा बढ़िया हो, लेकिन स्वभाव से खड़ोस हो, उसके सर में गुजर बसर होगा है? स्वभाव देखिए कैसा है। पुत्री के विवाह में घर बर और कुल, ये 3 चीज देखना चाहिए। कितना चीज देखना चाहिए? 3 चीज। घर बर और कुल खानदान कैसा है, घर कैसा है, बर का स्वभाव कैसा, बर कैसा है, ये चीज देखिए। यहाँ बर के विषय में हो रहा है। तो आपका स्वभाव क्या, आपके सर में जो चला जाएगा, तीनों साथ आप थाम लीजिए। अंतिम में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भीष्म पितामह की विदिशा नामक जो सुपुत्री थी, बुद्धि नामक सुपुत्री थी, उनका हाथ थाम लिया। उसी तरह से हम लोग भी अपनी सुपुत्री का विवाह करावे, उस तरह से देखें और देख सुन करके तब विवाह करें। अब माँ को धरती के समान धीर